स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुकाबले की जब आईसीसी टूर्नामेंट में इन दोनों टीमों के बीच में टक्कर होती है तो फिर एक जबरदस्त उत्साह, एक्साइटमेंट क्रिकेट फैंस के बीच में होता है। हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड। दुबई में यह मुकाबला होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ग्रुप स्टेज का मुकाबला, लेकिन अहमियत भी इसकी काफी है। क्यों करेंगे इसी पर बात। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पूर्व भारतीय कप्तान और कोच अनिल कुंबले। बहुत बहुत स्वागत अनिल सर आपका। थैंक यू सर। अनिल सर, अगर इस मैच की हम बात करें तो जब आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं और इंडिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यह भी लगता है कि भाई न्यूजीलैंड सामने है और थोड़ा खतरा है। लेकिन इधर इधर अगर आप देखिए तो शायद कुछ चीजें भारत के पक्ष में जा रही हैं। अगर आईसीसी वर्ल्ड कप पर आप नजर डालें, 2 मैचेस हुए थे, एक ग्रुप स्टेज में, एक सेमीफाइनल में, और दोनों में इंडिया ने बड़े आराम से जीत दर्ज की थी। हाँ जरूर। और इस मैच में तो इतना ये प्रेशर भी नहीं होगा दोनों टीम के लिए। हाँ जरूर, जो भी जीतेगा वो नंबर 1 हो जाएगा इस ग्रुप में और डिसाइड हो जाएगा कि कौन किसके साथ सेमीफाइनल खेलेंगे। तो ऐसे अगर आप देखें तो फिर ये डू और डाई सिचुएशन नहीं है। लेकिन ये दोनों टीम फिर से फाइनल में मिल सकते हैं, तो इसलिए आपको यही कोशिश रहेगा कि ये मैच जीते और अच्छी तरीके से जीते, क्योंकि ये दुबई में हो रहा है। हमको पता है कि सरफेस इतनी आसान नहीं है, थोड़ा बहुत बॉलर्स के लिए भी मदद है। तो जैसे जैसे न्यूजीलैंड भारत में आके खेला है टेस्ट मैच और टेस्ट श्रृंखला में, तो मुझे ही लगता है कि ये अच्छी चुनौती होगी भारत के लिए इन प्रिपरेशन फॉर द सेमीफाइनल। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा अनिल सर। जिस हिसाब से अगर इस मुकाबले की बात करें तो ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा एडवांटेज भारत को इसलिए जाता है कि दुबई में मैच हो रहा है, पिच धीमी है, टीम इंडिया बहुत दिन से वहां पर खेल रही है। लेकिन उसके बावजूद जो चीज आपने कही, उनके पास भी मिचेल सांटनर हैं, माइकल ब्रेसवेल हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं, ये 3 स्पिनर हैं। इनसे भारत को होशियार रहना होगा। और खासतौर से अनिल सर, तब जब हमने ये देखा था कि भारत में आकर न्यूजीलैंड की टीम ने स्पिन फ्रेंडली पिचों पर कमाल का प्रदर्शन किया था। जैसे मैंने बताया, न्यूजीलैंड पिछले जैसा न्यूजीलैंड होता था वैसा नहीं है, क्योंकि उनके स्पिन खेलने का अंदाज और जैसे उन्होंने आके डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं वो अलग ही हुआ है। और उस कॉन्फिडेंट के साथ जरूर न्यूजीलैंड इस मैच में भी जैसे मैंने बताया, दोनों टीम के लिए इतना दबाव नहीं है कि ये डू और डाई सिचुएशन नहीं है। तो यही होगा, कोशिश रहेगा कि दोनों टीम आके टक्कर इतना अच्छा हो कि जो भी जीते उनको थोड़ा मॉरल कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर जैसे मैंने बताया फाइनल्स में फिर से मुकाबला हो सकता है, क्योंकि वही सरफेस उसी अगर भारत फाइनल्स तक पहुंचती है तो फिर दुबई में ही होगा फाइनल, तो उसी कंडीशंस में फिर से दोबारा खेलना पड़ेगा। तो इस मौके के लिए तो बल्लेबाज जैसे न्यूजीलैंड के हैं, राइट लेफ्ट ज्यादातर लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो आसान नहीं होगा स्पिनर्स के लिए, भारतीय स्पिनर्स के लिए भी उनको कंट्रोल करना, क्योंकि उनका जो अंदाज है खेलने का, स्वीप, रिवर्स स्वीप और पूरा 360 डिग्रीज खेलते हैं, तो ये जरूर भारत के लिए एक चुनौती होगा। बेशक बेशक अनिल सर, एक चीज मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। एक टोटका है, मैं पूछूंगा तो हो सकता है आपको ये लगे कि सैयद ने याद दिला दिया था 2017 चैंपियंस ट्रॉफी भी, अब ये 2000 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल भी याद दिला रहा है। लेकिन जब मैंने आपको 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल याद दिलाया था, उस वक्त जब आप कोच थे तो भारत के साथ वो मैच था और भारत जीत गई थी। इसलिए उस टोटके का मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। 2000 में भारत और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में आमने सामने थे। वहां पर क्रिस केन्स ने मैच छीन लिया था इंडिया से। आपके ने 9 ओवर में 55 रन दिए थे। क्या उस मैच की टीस, उस मैच के थोड़े सा मलाल रहता है अभी भी? वो तो 25 साल हो गया है, लेकिन मुझे मुझे नहीं लगता कि उसकी याद किसी प्लेयर, काफी प्लेयर पैदा भी नहीं हुए थे। तो तो राइट। मेरे 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 हिसाब से इसका इसका शायद सिर्फ हम लोग लेके आते हैं, जैसे क्योंकि मैं इधर बैठा हूं, और उस मैच में जरूर मौका था भारत को एक चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का। लेकिन जैसे आपने बताया, 5 विकेट गिर चुकी थी, लेकिन उसके बाद क्रिस केन्स आके बहुत बढ़िया पारी खेले और लिटरली टुक द गेम अवे फ्रॉम अस। तो
काफी सारी बार न्यूजीलैंड ने काफी तंग किया है भारत को आईसीसी टूर्नामेंट्स में, या चैंपियंस ट्रॉफी हो या वर्ल्ड कप में। मैं दोबारा उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जरूर ये मौका है भारत को कि जैसे अब 6 दिन का 7 दिन का छुट्टी था अभी पिछले मैच के बाद, तो फिर से दोबारा उसी कॉन्फिडेंस से शुरुआत करना, क्योंकि एक हफ्ते में पूरा टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा अभी तो। और बिजनेस एंड है ये, हर मैच बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड के साथ, फिर सेमीफाइनल, फिर शायद फाइनल्स, तो ये सब तीनों मैच के लिए आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना पड़ेगा। बेशक, और मैं भी आपसे दोबारा पूछूंगा नहीं अनिल सर, क्योंकि टोटका होता है, टोटका एक दो बार ही चलता है, एक बार चल गया, एक बार शायद और चल जाए, कुछ ऐसा ही मैं मनाऊंगा। पर आपसे एक सवाल जरूर कि ये मुकाबला जैसा हम सब जान रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जहां तक सवाल सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि दोनों टीम सेमीफाइनल में ऑलरेडी इन है। भारत के पास दूसरा जो सेमीफाइनल खेला जाएगा 4 तारीख को, और इस मैच में टाइम भी बहुत कम है। क्या कोई चेंज इसलिए आप देख रहे हैं, किसी बड़े प्लेयर को या किसी बॉलर को आप रेस्ट की तरफ देख रहे हैं, या सेम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया को जाना चाहिए? मुझे तो लगता है कि सेम टीम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अभी 7 दिन का छुट्टी मिल चुका है। अगर थोड़ा निगल है किसी को और एक और दिन थोड़ा रोक के खेलना है, तो फिर शायद रेस्ट कर सकते हैं। मैं यही मानता हूं कि मोहम्मद शमी को पिछले मैच में थोड़ा शिन का प्रॉब्लम रहा, और वो भी इंजरी के बाद आ रहे हैं। अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि मोहम्मद शमी अभी फुली फिट नहीं है, या रिस्क है उनको खिलाना इस मैच में, शायद उनकी जगह कोई और बॉलर को ले सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया 7 दिन मिल चुका है रेस्ट, इसके बाद एक ही हफ्ता है, वहां पे आप 3 मैच जीतना है। अगर आपको ट्रॉफी जीतना हो तो फिर उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा। ये 3 मैच का श्रृंखला जैसा आपको देखना है, पिछले जो किया है आपको भूल जाना है। और मेरे हिसाब से तो अ, अगर बिल्कुल फोर्स चेंज है तो फिर है, नहीं तो नहीं। आखिर में चलते चलते अनिल सर, एक आखिरी सवाल। विराट कोहली का ये 300वां मुकाबला होने वाला है। पिछले मैच में सेंचुरी थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जो उनका पिछला मैच था वर्ल्ड कप में, वहां पर भी सेंचुरी थी। और भारत 2 बार लगातार न्यूजीलैंड को हरा चुका है आईसीसी टूर्नामेंट पे, तो वो भी एक हैट्रिक है। तो ये क्या 300वें मुकाबले में टीम इंडिया की जीत की हैट्रिक और विराट के सेंचुरी की भी हैट्रिक की उम्मीद हम करें? नहीं, उम्मीद तो है ही जरूर, क्योंकि बहुत बढ़िया खेले विराट कोहली, और एक 300 का एक माइलस्टोन पहुंचने के लिए आपको बहुत तगड़ा प्लेयर होना चाहिए, और ये है विराट कोहली। इतने साल से लगातार बहुत बढ़िया खेल के आ रहे हैं, और इसलिए वो 300 मैचेस खेले हैं। बहुत कम लोग 300 मैचेस खेले हैं, शायद ये 15वां प्लेयर है इंटरनेशनल क्रिकेट में जो 300 मैचेस खेल रहे हैं ओडीआईस में। मुझे नहीं लगता कि आगे वाले दिनों में कोई 300 वनडे इंटरनेशनल्स खेलेंगे, क्योंकि वनडे इंटरनेशनल तो कम हो गया है खेलना। तो विराट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, और एक इट शोज द लॉन्जिविटी एंड द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दैट ही इज बीन कंसिस्टेंटली प्रोवाइडिंग। तो मैं यही मानता हूं कि एक और बढ़िया और परफॉर्मेंस हो और भारत जीते। और जैसे मैंने बताया, एक हफ्ते में 3 मैचेस है, तीनों मैचेस इंपॉर्टेंट है। और अगर विराट तीनों मैच में और एक हैट्रिक कर देंगे तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा। बेशक, विराट की हैट्रिक आ जाए, टीम इंडिया की जीत की हैट्रिक आ जाए, सोने पे सुहागा, इससे अच्छा क्या होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए, और उम्मीद करेंगे कि एक बेहतरीन मुकाबले का अंत हो और फिर आपसे मुलाकात हो अनिल सर। तो आप इस वक्त देख रहे थे ESPN Cricinfo मैच डे हिंदी, और इस मुकाबले का हर एक लम्हा, हर एक पल उस वक्त भी जारी रहेगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।